सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर अपना नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। इस नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.4 यानी कि प्रश्नावली 1.4 हम कंप्लीट करेंगे। तो 1.4 के अंदर है क्या, मुख्य रूप से देखें तो दशमलव प्रसार शांत और अशांत हो जाए और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से द्वारा, यानी कि हम शॉर्ट तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने दशमलव प्रसार शांत की एक शर्त पढ़नी होगी। दशमलव प्रसार शांत की एक अलग शर्त है और दशमलव प्रसार अशांत की एक अलग शर्त है। तो अगर आप एक याद रख लेते हैं दशमलव प्रसार शांत होने की शर्त, तो आपके अशांत की अपने आप याद आ जाएगी। तो दशमलव प्रसार शांत यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, होने की शर्त। होने की शर्त, इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त ये है कि भिन्न संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप, हर के कोई भी भिन्न संख्या लेंगे उसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसको टुकड़ों में बांटेंगे, का अभाज्य गुणनखंड का रूप 2n × 5 की पावर n है। तो दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। ये लीजिए हमारी शर्त। अब ये याद रखें। अब आप कह देंगे कि आपकी सर्किट एक दिमाग में आता होगा कि 2m और 5m एक ही चीज़ है। अगर आप कोई चीज़ टुकड़ों करा, अगर 2 और 5 या फिर ऐसे लिख दो 2 × 5 × 5 आ रहे हैं, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर इंटू में 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इन टुकड़ों को जैसे आप हर के टुकड़े निकालेंगे और टुकड़ों में अगर 2 की पावर 2 को कितने भी पावर हो उसको पावर में बदलना है और 5 की पावर, या फिर ऐसे मान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आ रहे हैं ना, अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। या फिर 2 अकेला आ रहा है तो भी शांत होगा, अगर 5 अकेला आ रहा है तो भी शांत होगा। इन तीनों में कोई भी, या तो दोनों हो या फिर एक 2 की पावर m अकेला हो या फिर 5 की पावर n अकेला हो, लेकिन इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके अलावा नहीं होना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और संख्या आ रही है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। और अशांत में आवर्ती और अनावर्ती दो अलग अलग होते हैं, हमने बेसिक पार्ट में पढ़ा था, तो वो देखा है तो अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों में और दशमलव एक वो शर्त थी इनकी, जैसी क्या थी, शून्य पर समाप्त होनी चाहिए। शून्य के समाप्त में क्या था कि 2m और इंटू 5m ये दोनों होने चाहिए, इनके अलावा कोई और हो। तो इन दोनों को एक बार साथ कंपेरिजन करके साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दशमलव प्रसार की शांत क्या थी कि इनका जो टुकड़ा करेंगे हर का, तो उनमें क्या आना चाहिए? 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप आना चाहिए। अब इसका पहला सवाल पढ़ते हैं, देखिए किस प्रकार से आपको हल करना है। और परीक्षा में इस बार आने की संभावना बढ़ रही है, दशमलव प्रसार शांत और अशांत पूछ लेगा। तो हमें क्या करना है? पहला सवाल देखिए, पहले सवाल का 1 नंबर पूछा है, क्या बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हमें ज्ञात करके बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत। तो हमें क्या करना है? सीधा भाग नहीं देना है, सीधा भाग नहीं देना है। हमें हमारे सूत्र के माध्यम से यहाँ पे लिखेंगे हर क्या है 31 25, और हर का अगर आप निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। मैं 31 और 25 का निकालूंगा तो पहले चेक कर लीजिए। 5 3 का जा रहेगा, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाइयाँ 0 2 4 6 8 हुआ तो 2 गुड़ जाए। अगर 3 को चेक करना तो 3 1 4 4 2 6 6 5 11 योग 11 आ गया। तो योग अगर जगह 3 को भाग नियम के क्वेश्चन क्या योग करना, योग में 3 को भागा 3 से ऊपर पड़ जाता, 3 को 5 4 को 5 तो 5 को जागो, 6 5 10 से 2 हाँ 5 को जागो, 6 5 30 और 2 5 10 5 25 625, फिर 5 को जाना 1 2 5, फिर 5 हो जाना 2 5, फिर 5 हो जाना 5 और फिर 5 हो जाना 1 आ गया। इनकी पहले इनके लिखूँ मैं यहाँ पे लिख सकते हैं हमें कि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड बराबर में 5 इंटू 5 कितनी है? 5 है क्या? 2 3 4 5 या फिर 5 की पावर 5। अब आपने शर्त की कि 2 1 किलो आ जाओ, 2 और 5 दोनों आ जाओ, या फिर 5 1 किलो आ जाओ। तो 5 1 किलो आ गया तो अटके लिखाना 13 बटा 21 25 से
और दशमलव प्रसार मतलब इनमें भाग देना बाद में पूरा भाग उड़ जाए, ठीक है ना। दशमलव प्रसार शांत होगा, ये हमारी शर्त के अनुसार शांत होगा, ये आप लिखना है। और पूछ भी है कि दशमलव प्रसार पे लिखिए, तो दशमलव प्रसार मतलब है 13 घमाएं 2125 को भाग दो, और भाग देने के बाद में इसका पॉइंट हम बताओ। तो भाग दो साइज पूछा, देखो सॉरी से क्या पूछा कोई तो दोनों से जवाब पूछा भी भाई, ठीक है। मालूम आपको 2 नंबर है, देखो था खुद का करना है। अब कोई एक सवाल समझ में आ जाए तो फिर खुद प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस खुद करोगे तो सीखोगे ना, बताना कौन सीखो क्लास में बिल्कुल कौन सीखो। 2 नंबर है 17/8, 17/8 हर की 8 है। अगली जमा हर के बाजू गुणन हर की गुणनखंड कि हम हर के टुकड़ा करेंगे, तो टुकड़ा कर दो 2 बार 2 × 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 किया जाएगा। 2 ने 2 गुण 4 4 ने 2 गुण 8 8 आ गया। तो इनके लिए जमा 2 की पावर 3, 2 की क्यूब कितनी होती है 8 होती है, तो अड्डी जमा गया। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इनका भी क्या आगे दशमलव प्रसार शांत आ गया। ये अब आप 3 नंबर निकालना, 3 नंबर 4 नंबर कोई से निकाल देता है, तो खिला देना बाप 3 नंबर का मान देखियो, 3 नंबर में देखिए 64 बटा 455, इनमें 455 का लेस निकाल दिया, और 60 तक और जहाँ चाहिए 9 5 45 से 9 और 91 इन दशमलव प्रसार ऐसा था। पहले 5 को भाग जाओ, ठीक है। फिर 7 मालूम है 13 7 91 7 को जाओ, फिर 7 को जाओ, देखो 5 को 7 को जाओ मैं दे दूंगा 9 5 45 से 91, और फिर देना दे 7 और 7 21 फिर 13 टुकड़ा करेगा, तो इनमें क्या होगा दशमलव प्रसार ऐसा था होगा। फिर यही 4 नंबर है 1600 का मायने 4 को जाओगे 2 गुण जो 800, फिर 800 का 2 400, 400 का 200, 200 का 2 100, 100 का 2 50, 50 का 2 25, यानी कि पूरा जाओगे दशमलव प्रसार शांत है 4 नंबर को भी। 5 नंबर को कोई 5 नंबर को देखो 343 तरीके 343 अपन ना 7 क्यूब हुआ है, ठीक है। तो इनको कौन होगा। फिर देखो 6 नंबर अपन तो अपन पीरियड पीरियड में लिए 2 की पावर 3 5 की पावर 2 हर के देखिए 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 दशमलव प्रसार के वर्गो शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत है। अब एक दो खाने दशमलव प्रसार है ना, तो निकालना भी था निकालना अभी देखो। और ये देखो एक 5 6 नंबर वाले 7 नंबर में 7 नंबर समय देखना है 7 की पावर 5 आ रही है, तो अपन क्या होगा दशमलव प्रसार ऐसे आता होगा, ऐसा और क्या होगा ना और क्या होगा हम पूछे, लेकिन अपन सिर्फ दशमलव प्रसार शांत है शांत है यूज कर रहे हैं। फिर 6 नंबर 5 6/5, तो 6/5 अगर अपन है 8 नंबर तो 15 आ गया। 6/15 में करना तो 3 का मान किए क्या गुणनखंड पूछ जाओगे, तो वो गुणनखंड आ जाओगे तो आपको क्या जाओगे दशमलव प्रसार ऐसे आता जाओगे। फिर यही 9 नंबर को शांत आ जाओगे 5 गुणा 25 से 25 से फिर आता 5 से मैंने भाग देना, तो 2 और 5 आओगे। ये 10 नंबर मैंने हर कुछ 210 दे रखे हैं ना, चेक कर ले। अब आप लोग अपना आगे 2 नंबर सवाल देखो, ऊपर दिए गए उन पर में संख्याओं के दशमलव प्रसारों को शांत है तो शांत है तो पिंग दशमलव प्रसार ज्ञात करो, अगर शांत नहीं है तो पिंग दशमलव प्रसार शांत निकालो। अब हम धन चौकोस लगाने एक ने बहुत दशमलव प्रसार निकाल बता दी मैंने आप लोग क्या रहे हो करना जरूरी को नहीं हो अरे 17/8 नहीं, मैंने 17/8 को निकाल के बताया है दशमलव प्रसार क्या निकालना होता है। दशमलव प्रसार की मान तो देखो किस में थी पर बात है सवाल एकदम बड़े 1600 हो, तो का हर बराबर 8 हर के गुणनखंड लिख दो, क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या आ गया, तो दशमलव प्रसार क्या होगा शांत, दशमलव प्रसार शांत है। अब इनका दशमलव प्रसार क्या करा, दशमलव प्रसार क्या होगा 17/8 और इन माइन पॉइंट आगे दे देते हैं 8 दूनी 16 बचे 10 पॉइंट आगे 2 पॉइंट आगे 10
फिर 1 फिर बचा कितना 20 20 का माइनस 8 दूनी 16 वापस 2 16 बचा 4 8 दूनी 40। अब और क्या आ गया दशमलव प्रसार आ गया और दशमलव प्रसार कितना है 2.125 दशमलव प्रसार रुक क्यों दशमलव प्रसार मतलब है रुकना। अब वो रुक के ना वही है मैं दशमलव प्रसार शांत की विशेषता अगर शांत दशमलव प्रसार रुक जाए तो दशमलव प्रसार शांत हो शांत मतलब एक बार ठहर गया और अशांत मतलब वापस 22 सेकंड चलती जा रही ठीक है। तो अपनी बार में शांत और एक अशांत को दबा लेना है दशमलव प्रसार अशांत क्यों क्या निकालोगा बढ़िया देखो मैंने अशांत को 6/15 बढ़िया छोटा पहले छोटा समझने को सिखाना तो ज़्यादा समझाओ 6/15 तो हर एक राज्य कितने 15 ये करते हैं 5 को बाद से हम 5 3 15 फिर 3 और 5 एक जब 15 मैंने तीनों बाद 5 और 5 देखें एक बार तो 3 और 5 आ गया तो दशमलव प्रसार किया है ऐसा है दशमलव प्रसार ऐसा। अब 28 जगह छोड़ते हो अब आवर्ती अनावर्ती अब ये हो जाए कौन करें हम कन्फर्म कौन कर सकते लेकिन अभी आवर्ती और अनावर्ती को कन्फर्म कराना तो 6 का माइनस 15 को बाहर दे पहले बहुत बार बोल के शून्य 30 दिया 15 54 60 4 बार तो 0 बार यानी कि 0.5 आ गया दशमलव प्रसार फिर तो अपने कहाँ दशमलव प्रसार की है 0.4 अब 0.4 तो आ गया हमारे। अब देखो वो बात की रुक क्यों नहीं तो अनावर्ती आ गई अनावर्ती क्यों आयो आवर्ती क्यों नहीं आवर्ती बार आती है 4 आ गया 6 आ गया 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 भाग ही को नहीं आगे बढ़ रहे हैं कोई ने तो दशमलव प्रसार क्या होगा आवर्ती होगा लेकिन अब एक साथ रुक तो दशमलव प्रसार क्या होगा अनावर्ती होगा ठीक है। अब एक घंटे को 3 नंबर को करवा दें 3 नंबर का मैंने अपन पूछे है बढ़िया सवाल है 3 नंबर को 2 नंबर का मैंने सारा है ना वो ये पूछे दशमलव प्रसार निकाला तो दशमलव प्रसार जरूरी को नहीं निकालो एकदम पीछे आपने पूछा हो तो एकदम सरल से पूछा हो तो हमें भाग बनाना पड़ेगा भाग तो देना पड़ेगा पॉइंट मैंने पूरा तो बताना आना चाहिए 3 नंबर देखो 3 नंबर को 1 नंबर देंगे अपन 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन के पीछे कुछ बार संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं प्रत्येक स्थिति के लिए देते हैं नीचे वह संख्या प्रिय संख्या यह है नहीं प्रिय संख्या p बटा के रूप में लिखिए और अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड उदाहरण बता दें हमारे को पहले इनके कहना प्रिय संख्या लिखा प्रिय संख्या मतलब p बटा q के रूप में p बटा q के रूप में व्यक्त करने पर तो लिख लो 43 से इन पॉइंट में हटा दियो मैं पहले एक बार बार लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 लिख दियो। अभी मैं पॉइंट लाऊंगा और पॉइंट लाऊंगा ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत से ज़्यादा पॉइंट है तो इनसे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उनसे लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भी लगा दिए ठीक है। और अगर वापस यहाँ से हटाना तो 9 से 9 पॉइंट लगा दिया अगर पॉइंट ने आपको नीचे लाना है तो नीचे कितना शून्य देगी। अभी मैं क्या करूँगा 12 3 4 5 6 7 8 9 बटा मैं 10 की पावर क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8 आ गई ना गुणनखंड अगर गुणनखंड लिखाना तो दशमलव प्रसार एक तो अपना दशमलव प्रसार शांत है क्या मेरे पड़े 10 की पावर 8 है यानी कि 10 की पावर में देख के दशमलव प्रसार शांत आ गई और अगर अभाज्य गुणनखंड पूछ ले तो 10 की पावर कितनी होगी 8 आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड ठीक है। ये आगे आप में 2 नंबर और 3 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर अपना रोकना बने क्यों कौन रोकना दशमलव प्रसार तो एक साफ साफ है कि दशमलव प्रसार अशांत है अशांत क्यों है दशमलव प्रसार अशांत की खातिर है कि वो भाग रुक जो बन आगे पॉइंट में देखिए देखो 0.1 2 0 1 2 0 0 12 3 0 12 4 0 अभी बाद में अगर डॉट डॉट देते हैं तो इन बार अपन वेरो है देखो एक ही संख्या बाद आवर्ती पुनरावृत्ति होगी वापस नहीं चलेगी पहले 12 फिर 1 0 फिर 12 फिर 2 0 फिर 12 फिर 3 0 फिर 12 4 0 अब क्या 12 फिर 5 0
अब यहाँ बढ़ते जाइए आगे कितने रोक दीजिए अगर रुक लेगा आप तो दशमलव प्रसार क्या होगा एक तो ऐसा तो होगा ऐसा के साथ क्या होगा आवर्ती होगी क्योंकि वापस पी संख्या आ रही आवर्ती बोल रहे अनावर्ती बोल रहे वापस पी संख्या वापस बाई संख्या बढ़ रही है देखिए ऐसा आवर्ती वापस बाई संख्या हो रही है बार संख्या तो बनेगी लेकिन 12 रिपीट हो रही है तो आवर्ती होगी ठीक है। ये एक लास्ट 3 नंबर हो रहा है टी ऊपर बार दे रखी है बार का मतलब है बाई संख्या वापस आगे बढ़ रही है ये बार में हटाना चाहो तो हटा वापस नीचे बार लगानी पड़ेगी अपन वापस कॉमन लेना पड़ेगा ठीक है ना। तो दशमलव प्रसार नीचे लगो जो आपने 3 नंबर राइटिंग होगी दशमलव प्रसार क्या वो ऐसे आता होगा ठीक है। आगे यहाँ पर बड़े प्रश्नावली आगे में बताना बढ़िया सुधार टेस्ट बनाया देना तो पहली प्रश्नावली को टेस्ट के होगा तो जल्दी है जल्दी देखने मिलेगा आपने टेस्ट किए तो टेस्ट लिखना है जल्दी ये प्रश्नावली देने की कोशिश करना और उम्मीद है कि तैयारी करता रहो तो तैयारी के साथ जुड़े रहे आगे प्रश्नावली नंबर 2 चालू कराना क्यों पर यहाँ पर पहली प्रश्नावली को टेस्ट देना और उम्मीद है कि वो टेस्ट राम को भी मैं करके हल करने की कोशिश करूँगा ठीक है।